जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज आप लोग के बोर्ड कॉपी कैसे लिखा जाता है और साथ साथ में क्वेश्चन मतलब यही सटीक सटीक लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं लिखा हूँ और सटीक बैठाया हूँ, ठीक है। मेरा चैनल का नाम जीके सर 42 है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम नो टाइम पास करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और प्लस में यह भी देखते हैं बोर्ड कॉपी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। प्लस में क्वेश्चन और प्लस में बोर्ड कॉपी कैसे लिखा जाता है। देखिए ऊपर में लिखा है ना है खंड ब, यानी कि खंड ब। जानते हो क्यों खंड ब? क्योंकि हम लोग दूसरा लिख रहे हैं, ठीक है। कैसे बहुविकल्पी हो जाता है खंड अ, ये खंड ब होता है, तो ये ऊपर लिखे जरूर लिखिएगा। अगर नहीं लिखेगा तो एग्जामिनर मतलब आप लोग का नंबर कट जाएगा, ठीक है। फिर लिख कैसे दागना है, प्रश्न उत्तर संख्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद से लिखना है जो मित्रता पाठ से लिया गया है, उससे जरूर आता है क्वेश्चन। एक लिखेंगे हेडिंग में संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इसका मतलब मित्रता पाठ का लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इससे आप लोग का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ये जो वाटर मार्क लगा है ना, यही मेरा चैनल का नाम है, ठीक है, जीके सर 42, ठीक है। उसके बाद से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश का व्याख्या, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? वो जो अंडरलाइन होता है ना, उसी के बारे में लिखना होता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे लेखक कहते हैं कि कुसंगति के एक घात बुरा जैसी होती है जो हमारे नीति सुमिधि सबको नष्ट कर बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है। यानी कि ऐसा हम लोग का संगति मिल जाता है तो हमारे मतलब आसपास के मतलब भावना ही नहीं है, हम लोग का भी मतलब बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, ठीक है। अगर किसी युवा पुरुष की संगति गलत जगह होती है तो उसके पैरों में भारी पत्थर समान होती है। यानी कि अगर हम लोग को बुरा दोस्त मिल जाता है तो उसी के थ्रू हम लोग जो नाशा कर रहा है, जो पताई कर रहा है, वही हम लोग का मतलब लग जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मन पैरों में भारी लग जाता है, यानी कि हम लोग को एक अछलंग लग जाता है भोजपुरी भाषा में बोले तो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जिस प्रकार भारी पत्थर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है, उसी प्रकार बुरी संगति भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। देती है माने देती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए लेखक कहना चाहता है कि अगर हम लोग का बुरा दोस्त मिल जाएगा ना तो हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि चलो इधर चलो उधर चलो घूमने चलो, हाँ, इससे आप लोग बचा रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब इसी में रहता है तीसरा, मतलब उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है? तो लिखा है, कुसुम से केवल नीति और समृद्धि का नाश होता है, बल्कि हमारी विवेक बुद्धि और आचरणों का भी क्षय होता है और हमारा पतन होता है, ठीक है। मतलब बुरा दोस्त से हमें सिर्फ बचना है, इसी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। इसे अगर यह कर लेते हैं ना तो आप लोग का 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। संदर्भ में लिखना है जो कि संस्कृत में रहता है, ठीक है। ये संस्कृत में, ठीक है। लिखे हैं प्रस्तुत नहीं जो पदांश एक गद्यांश होता है, ठीक है, उसी में से है। प्रस्तुत गद्यांश नहीं सॉरी, ये पदांश में से यह गद्यांश में से रहता है, ठीक है। सॉरी, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत हम पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि सूरदास का जो सूरसागर जो नामक पाठ है ना, उसी से लिया गया है, ठीक है। इसमें फिर क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, तो यह क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है, यह क्या कहना चाहता है? तो लिखेंगे गोपियों का उदय द्वारा बताई गए निर्मल बढ़ावा की अधारणा में स्वयं को असमर्थ बताती है, ठीक है। क्योंकि उनके पास केवल एक ही मन है और वह मन श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है, तो मन के बिना यह लिखा है, ठीक है। यह स्कैनर लगता है थोड़ा कम ले रहा है। बिना किसी ब्राह्मण की अधारणा कैसे करे, अर्थात यह असंभव है। यानी कि जो सूरसागर है ना पाठ,
वो मतलब जो कृष्ण जी के लीला ही के बारे में बताया है। अब अगर कृष्ण ने लीला देखे होंगे ना तो उसी के बारे में मिलता जुलता है, मिलता जुलता क्या है, उसी से लिया गया है, ठीक है। फिर लिखेंगे लेखांकी अंश का व्याख्या, लिखेंगे गोपियों उदय जी से कहती है कि वह उदय हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, सब की तरह हमारे पास भी एक ही मन है, जो किसी कृष्ण के साथ मथुरा चल गए हैं। तो अब तुम्हारे बताए कि निर्गुण ब्राह्मण की अधारणा कैसी करे, ठीक है। श्री कृष्ण बिना हमारी इंद्रिया माने इंद्रिया जो स्त्रियां होते हैं ना उसी को इंद्रिया बोला जाता है, ठीक है, स्त्रील हो चुकी है और हमारी हालत बिना सिर के प्राणी जैसी हो चुकी है। यानी कि उस समय मतलब इंद्रिया बोलती थी ना, बिना कृष्ण के बिना हम लोग का जीवन ही नहीं है, ठीक है, आसान भाषा में बोल रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी लिखना होता है, एक उथुल श्लोक रहता है, ठीक है, छोटा मोटा श्लोक रहता है, उसी को मतलब अनुवाद करना होता है, ठीक है। तो इसमें वो कहाँ से लिया गया है, उसका लेखक कौन है, ये मतलब यही सब मतलब पूछा जाता है, ठीक है। लिखेंगे हेडिंग में संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दीर्घदर्शिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, यानी कि भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें अनुवाद हेडिंग डालेंगे अनुवाद, चाहे व्याख्या भी डाल सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर अनुवाद ही सही रहता है, ठीक है, इसलिए मैं अनुवाद लिख दिया हूँ, ठीक है। इसमें लिखना है भारतीय संस्कृत सभी मतों का संगम स्थल है, यानी कि भारतीय संस्कृति सभी मतों का संगम स्थल है, यानी कि संगम स्थल है माने चारों ओर से मतलब वही स्थल है, ठीक है। समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहे हैं। यह संस्कृति सामाजिक संयुक्त मिश्रित संस्कृति है, जिसके विकास में विभिन्न जातियों समुदायों और विश्वास का योगदान दिखाई देता है। इसी कारण हमें भारतीय एक ही संस्कृत और एक ही राष्ट्रीयता है, ठीक है। फिर अगला फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग डालेंगे क्या, संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृति पाठ हमारी मतलब पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है, सूत्राणी पाठ से मैंने लिया गया है, ठीक है। इसमें लिखेंगे अनुवाद, लिखेंगे अलंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है। अलंकार को छोड़ने पर यानी कि अगर हम लोग ना होते हैं ना क्या बोलते हैं, अगर कि अपने आप में नहीं लगाएंगे ना, मतलब हम बड़े हैं यह है वह है, नहीं लगाएंगे ना तो सबके मन में आप प्रिय होंगे, सबके मन में तुम्हारा प्रेम के भावना जागेगा, ठीक है, उसी के बारे में लिखा है, ठीक है। क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता, इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थान धनवान ना होता, यानी कि जो इच्छा होता है ना, तो हम फलाना के इतना बड़ा मकान भी है तो हमारो मकान हो जाए, वो इच्छा होता है यार, वो इच्छा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है, यानी कि लोभ होता है ना जो मोह माया, उसको त्याग दोगे ना तो आप लोग का सुखी माया रहता है, ठीक है, मतलब सुख शांति से जिएंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए लगभग सुनिए, जैसे कि अगर आप लोग मतलब कह रहे हैं कि मतलब यह कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे वो मोह माया है, ठीक है। चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या लिखना आता है, जो कर्ण खंड होता है ना, जो क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का होता है, ठीक है। यह मतलब बलिया जिला के कर्ण आता है, बलिया जिला में आता है कर्ण, 100% कर रहे हैं, बलिया जिले में कर्ण आता ही रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 5, ठीक है। फिर लिखेंगे कर्ण खंड में कवि के प्रमुख नायक और कर्ण का चित्र चरित्र मतलब लिखना है, चित्र और चरित्र, यानी कि एक मैं इंस्टाग्राम पर देख रहा था तो एक बना दिया था चित्र, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें हेडिंग डालेंगे दानवीर, यानी कि कर्ण कितना दानवीर था, मैंने अपना कुंडल वक्ष होता है ना, वो दान भी कर दिया वो बंदे, ठीक है, दानवीर। देख के इसमें क्या लिखना है, कर्ण एक दानी पुरुष था, उसके पास जो कोई जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था, ठीक है। इंद्र को अपना कवच कुंडल देकर उन्हें स्वयं प्रत्याक्ष किया, ठीक है।
यानी कि अपन कुंडल वंश नो, मतलब कुंडल वंश, जैसे कि हम लोग का मान के चलिए आजकल मोबाइल हो गया है, तो हम लोग कभी देते हैं, नहीं देते हैं, वही मतलब वो दानी थे, ठीक है। कौन दानी थे, कौन हमारे दानी थे, ठीक है। फिर अगला हेडिंग डालेंगे तेजस्वी, यानी कि तेजस्वी माने कितना उनका दिमाग तेज चलता था, कितना मतलब वो मतलब तेज सोचते थे, ठीक है। उसी के बारे में लिखा है। तो कौन सूर्य का पुत्र था, कौन सूर्य का पुत्र था, जानते हो किसे कहेंगे, तो मतलब कुंती देवी का मतलब शादी नहीं होता, मतलब कैसे पुत्र हो गया था। तो चलो वो बात अलग है, उतना मतलब नहीं बताना चाहिए क्योंकि वीडियो है, यूट्यूब पे है, ठीक है। इसलिए सूर्य की ही भांति तेजावन था, उसके समान बड़े से बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे, माने कर्ण के सामने बड़े से बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे, ठीक है। उनके आगे मतलब कपाते थे, ठीक है। फिर अगला हेडिंग डालेंगे कृतज्ञ, माने कृतज्ञ। कर्ण के अंदर कृतज्ञता कूट कूट कर भरी थी, ठीक है, भरी थी माने भरा था, ठीक। कृष्ण ने कर्ण को युद्ध में पांडवों का पक्ष में लेने, माने पांडव जो होते हैं ना, पांचों पांडव, वो लड़ाई हुआ था, उसी में यह लिखा है पांडव, ठीक है। थोड़ा मैं उधर टाक दिया इसलिए डिस्टर्ब हो गया। का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाए, किंतु उसने मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा, ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे अजय योद्धा, ठीक है। अजय योद्धा, कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, माने योद्धा था, ठीक है। वो मतलब बहुत तेज योद्धा थे, ठीक है। कौशल से सभी परिचित थे। अर्जुन के वध की उसी की प्रतिज्ञा को सुनकर पांडवों में दूरी उत्पन्न हो जाती है। जो कौन है ना, जो अर्जुन का भाई था, ठीक है, जो कुंती कुमारी है ना, उनका बेटा ही था, ठीक है। कौन भी बेटा था, अर्जुन का भाई था, लेकिन क्या करे, जैसे कि मतलब पानी में दहावा दी थी नदी में, तो कोई दूसरा पाल लिया था, यानी कि उनका दुश्मन, तो भाई छल कपट नहीं करना चाहते थे, इसी के बारे में लिखा है, ठीक है। फिर अगला मतलब अगला हेडिंग डालेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें डालेंगे मतलब जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय। तो इसमें जो जीवन परिचय लिखे हैं ना, ये ही मतलब याद बस कर लीजिएगा, इसी तरह से लिखिएगा। ये ना तो जीवन परिचय डाल के मार दीजिएगा जोधपुर, ये इस तरह से नहीं लिखिएगा, इस तरह से डालिएगा प्रश्न संख्या 6 के क, जो शंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ठीक है। फिर उनका जन्म लिखिएगा, फिर उनका पिता का नाम, फिर उनका माता का नाम, फिर उनका मृत्यु, फिर उनका रचनाएं एक जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंधनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक है। स्वाध्याय से ही उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृति और उर्दू भाषा को सीख लिए। इसके साथ ही देव पुराण, दर्शन एवं इतिहास का भी गहन अध्ययन किए, ठीक है। इसी तरह से लिख दिया। अगर मैं बारीकी से बताऊंगा ना, तो आप लोग का समझ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला मतलब उसमें एक रचना जरूर लिखिएगा, 3 का तितली है, ठीक है, एक रचना जरूर लिखिएगा। तो इनके रचना तितली है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर, मतलब एक लेखक आता है, एक कवि का आता है, तो इसमें भी ये देख लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास का है। इनका मतलब क्या बोलते हैं, वो जो होते हैं ना तुलसीदास का, इनका जन्म में मतभेद है, ठीक है, विद्वानों में मतभेद है। इसी तरह से जन्म लिख दीजिएगा, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, ठीक है। फिर इनका मतलब एक श्लोक जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, और एक रचना है, ठीक है। रामचरितमानस पाठ जो रामायण होता है ना, वो उसी के बारे में लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मतलब आप लोग के लिए ना, क्या बोलते हैं, एक मतलब श्लोक लिखना आता है, ठीक है। तो कोई भी श्लोक लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही श्लोक लिखेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर मतलब ये मतलब 9 आता है ना, 9 इधर है लेकिन 8वां इधर चला गया। 9 मतलब आता है, मतलब एक आता है मतलब श्लोक, ठीक है, छोटा मतलब संस्कृत में आता है, उसको मतलब संस्कृति में अनुवाद करना होता है। तो ये चलिए ये हटाते हैं। फिर अगला आता है मतलब एक पत्र लिखे, किसी भी पत्र लिख सकते हैं, ठीक है, एक पत्र लिखना आता है। फिर
अगला आता है निबंध। तो निबंध मोबाइल पर मैं लिखा हूँ, ठीक है। एक निबंध आता है, तो निबंध आप कोई भी याद कर लीजिएगा। तब तक लिए थैंक यू। बस इतने क्वेश्चन रहल।